तो टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इसको देखने से पहले आप इसका भाग 1 देखें तो आपको यह भाग और अच्छे से मतलब कि यह वीडियो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। मतलब क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। मतलब कि गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो उपदेश दिया गया, जो पहला उपदेश दिया गया, उसे ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने विचार का प्रचार प्रसार जो प्रारंभ किया, उसी में सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट जो स्थित है, वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। मतलब क्या धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वह किया गया था, कहाँ किया गया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध का मतलब क्या? सिद्धार्थ के द्वारा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग, मतलब क्या घर को कब छोड़े थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश वह कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। मतलब क्या, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती में। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर पर दोनों ऑप्शन रहेगा, श्रावस्ती और सारनाथ। तो जब सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती, और जब पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तब आप बोलेंगे सारनाथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध ने कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आया? मतलब क्या गौतम बुद्ध जो है वह कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आया था? तो उदयन, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन किसके कार्यकाल में? तो उदयन के कार्यकाल में कौशाम्बी आए थे। यहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दिया। कौन सा? घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को देने वाला शासक कौन था? तो आप बता सकते हैं उदयन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था यह। और राजगृह में कहाँ? तो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। मतलब कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। इस संगीति की अध्यक्षता तो महाकश्यप के द्वारा किया गया। इस संगीति में, इस बैठक में बोल सकते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध के मतलब बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। तो आनंद और उपाली भी प्रथम बौद्ध संगीति में शामिल था, मतलब उपस्थित था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें शुद्ध और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। किन्हें? तो बुद्ध की शिक्षाओं का। आनंद तथा उपाली कर्मशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद और उपाली जो था वह धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगृह। कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगृह में आयोजित किया गया। राजगृह में कहाँ किया गया? सप्तकर्णी गुफा में किया गया। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह कब हुआ था? जब आपसे कहीं पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो बता सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली शवाकामी अध्यक्षता और कालाशोक
की शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोंगले तिष्पुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कुंडलवन का कश्मीर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत आप बोल सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पर आप यह बता सकते हैं कि आका अक प्रथम बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में होता। आका अक यह हो गया क्या शासनकाल। मशोमो मतलब क्या महाकश्यप, शवाकामी, मोंगली तिष्पुत्र और वसुमित्र यह सब कौन थे? तो यह प्रथम यह बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, मतलब इन सभी के अध्यक्षता में एक एक बौद्ध संगीति आयोजित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, मतलब क्या है कि सप्तकर्णी गुफा जो है यह कहाँ स्थित है? तो आप बता सकते हैं सप्तपर्णी गुफा जो है यह राजगृह में उपस्थित है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जब भी आपसे पूछे कहाँ हुआ तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो आप ठीक से लगा सकते हैं आका अक मतलब क्या अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत। पहला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिर मतलब क्या राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर का मतलब क्या कुंडलवन, तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में या राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा तथा अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्षता किया गया था। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों में कठिन अंशों पर समयक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो भागों में कब? तो बता सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो इसका आंसर भी क्या होगा? कनिष्क ही होगा इसका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन कश्मीर हुआ? तो आप बता सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का किसका चित्र जो है वह मृग सहित चक्र द्वारा किया गया। तो महाभिनिष्क्रमण भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव मतलब क्या हरिण वन में दिया था। तो आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा? तो प्रथम उपदेश, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? तो प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा जो है वह तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? तो कंगयुपा। किसका है? कंगयुपा।
कंगयूपा संप्रदाय का यह कर्मापा लापा तिब्बत में है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ मतलब क्या बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या है, तो आप बता सकते हैं बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, वह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ क्या हुआ था, तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु महात्मा बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ मतलब क्या, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो आप बता सकते हैं अपने वंश के 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया जो है यह निरंजना नदी के तट पर स्थित, मतलब कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो वह होगा कौन? बोध गया। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वह आचरण की शुद्धता व पवित्रता किससे संबंधित हैं? तो वह आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? मतलब क्या गौतम बुद्ध की जीवित रहते ही संघ प्रमुख बनने का लालसा किसके पास था? तो आप बता सकते हैं देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर बाद में चलकर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं उसका प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। और हुआ क्या, देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। कौन? तो आप बता सकते हैं देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में कौन इसका अध्यक्ष बनना चाहता था? तो देवदत्त। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नियुक्त किया था? तो कुशीनारा में मल्लों के सालबन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व गौतम बुद्ध मतलब क्या बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी शामिल ने नामित किया? तो किसी को भी नामित नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि मेरा जो उपदेश है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो विनय है, वही बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका विषय वस्तु है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। मतलब क्या भिक्षुणियों की? तो कब? तो वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, वही थी। क्योंकि वह रोने लगी जब गौतम बुद्ध वापस गए अपने घर, तो उनकी मौसी जो है वो रोने लगी कि मेरा अब क्या हुआ, मेरा तुम्हारे अलावा और है ही क्या। तो आनंद ने समझाया कि जो ऐसा किया जाए कि इनको भी अपने साथ मतलब लगा लिया जाए और इनको अपने साथ ही रखा जाए। तो इससे पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध को समझाने के बाद आनंद ने उन्हें बहुत समझाया। उसके बाद गौतम बुद्ध मानने के लिए तैयार हो गए और पहली भिक्षुणी जो है गौतम बुद्ध की वह कौन बनी? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को
त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन सा? तो एक है विनय पिटक, विनय पिटक जो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा देता है। दूसरा है सुत्त पिटक। कौन? तो दूसरा है सुत्त पिटक जो धार्मिक सिद्धांत को बतलाता है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो अभिधम क्या संबंधित है इससे? तो इससे संबंधित है अभिधम। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ये तो यहाँ पर क्या होगा? अभिधम। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचिति, कथावथु, यमक तथा चट्टान। तो यमक कहाँ से? तो बता सकते हैं अभिधम्म पिटक से। नेक्स्ट, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन को समाहित किया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश का यह संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, विनय पिटक में संघ नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों का विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बहुत अधिक बार पूछता जातक क्या है? तो जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का चर्चा किया गया, उसे जातक कहते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्धम, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धम्म संघ, यह आप लोग याद रखिए। कौन कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्न है? तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब क्या? बुद्ध, धम्म एवं संघ यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को एकाग्रचित या संकलित करने के लिए 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार जो है यह पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोक राम से आप लोग यह नहीं समझिएगा किसी विधायक का नाम है, यह एक विहार या एक बाग का नाम। बाग का मतलब क्या? बाग नहीं, बाग एज ए गार्डन का नाम है यह एक। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार को निर्मित करवाया था। किसने निर्मित करवाया था? तो अशोक ने। और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षुक के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में ही हुई थी। तो अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार जो है वह पाटलिपुत्रा में स्थित था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है इसका चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से, पूरे जीवन से ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं सांची। बोध गया का स्तूप स्थल जो हुआ बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। और कुशीनगर में जो उनका स्तूप है तो वहाँ उनका मृत्यु से संबंधित है। सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप वह बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। तो वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से, तो सांची का स्तूप। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बता सकते हैं क्षणिकवाद का प्रतिपादक जो है वह बुद्ध थे।
क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्यता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। तो क्षणिकवाद के प्रतिपादक कौन थे? क्षणिकवाद के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। आप यहाँ से यह बता सकते हैं। नेक्स्ट, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, कौन? तो एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है? संसार जो है यह अस्थिर और क्षणिक, यह किससे? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो यह ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर आधारित है यह बुक? तो यह बुक जो है, यह बुक ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? मतलब क्या गौतम बुद्ध जो थे उन्हें एक देवता के रूप में किस राजा के कार्यकाल में, किस राजा के शासनकाल में उन्हें एक देवता के रूप में एक स्थान दिया गया? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान, किसमें? तो महायान और हीनयान इन दो भागों में बट गया, स्वतंत्र रूप से संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। आप यहाँ से यह कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा किया गया हुआ था गौतम बुद्ध मतलब क्या? बौद्ध धर्म से। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। भारत में पहले किस मानव? तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो देश में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम है इसका? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो है वह खड़ी प्रतिमा जो है वह किस काल में? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्य मूर्तियों बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। यह भी सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किया गया। यहाँ पर इसके पर्याप्त आधार मिलते हैं। सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो मथुरा में। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो यह किस काल से है? तो यह है गुप्त काल से। मतलब क्या? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है यह किस काल संबंधित है? तो यह है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का उदाहरण है। यह आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है प्रश्न में कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो आप लोगों से भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था।
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन, किसके सिद्धांत का? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे?